की मेरी वीडियो है एम्बेसी से रिलेटेड कि एम्बेसीज ओपन है कि नहीं, उसकी मालूमात कैसे ली जाए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मिस्टर जे, ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड की तरफ से खुश आमदीद। आई होप यू आर फाइन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि हर आने वाली मेरी वीडियो आपको बआसानी से मिलती रहे। तो हम बात कर रहे थे कि एम्बेसी से कैसे कांटेक्ट किया जाए, कि ये ओपन है कि नहीं, हम अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं कि नहीं, अगर हमें कोई बहुत ही ज़रूरी और सेक्शुअल तौर पे अपनी वीज़ा सर्विस हासिल करना चाहते हैं तो कैसे कांटेक्ट किया जाए एम्बेसीज को, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा इस वीडियो में और बताऊंगा कि कैसे आप एम्बेसी की वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं और कैसे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट जो आपके सामने मैंने ओपन कर दी है, ओके, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। थोड़ी सी आपको गाइडेंस दे देता हूँ कि कैसे आपने कांटेक्ट करना है, कैसे इस पर वर्क करना है। तो हम बात कर रहे थे करंटली यहाँ पे पाकिस्तान मेंटेन्स 85 एम्बेसीज एंड हाई कमीशंस अब्रॉड एज वेल एज 78 कॉन्सुलेट एंड 2 other representations. The Pakistani capital Islamabad hosts 79 embassy and high commissions, and in addition there are 138 consulates and 4 other representations in Pakistan. तो ये 79 ऑलमोस्ट एम्बेसीज पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मौजूद है जो वर्किंग कर रही है, उसके लिहाज से कौंसलेट है और अदर एम्बेसीज है, ये बताया गया है सारी, उसकी तमाम मालूमात और तमाम एम्बेसीज की लिस्ट यहाँ पे है। और ये लास्ट में ये पेज जो अपडेट हुआ है ये 15 जून को हुआ था, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पे ये बताया जाता है, यहाँ पे ये है एम्बेसीज एंड हाई कमीशन इन पाकिस्तान, जो इस्लामाबाद में वो ये लिस्ट इधर आ रही है। ये जो लिस्ट है ये पाकिस्तान एम्बेसी से रिलेटेड है जो अदर कंट्रीज़ में है। और हम बात करते हैं, अगर आप किसी एम्बेसी से अपनी इंफॉर्मेशन मतलब कि अपने बारे में इजहार करना चाहते हैं कि आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, किसी भी कैटेगरी पे अप्लाई करना चाह रहे हैं और एम्बेसीज की मालूमात देना चाह रहे हैं कि ओपन है राइट नाउ या अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ भी आप एम्बेसी से मालूम करना चाहते हैं, तो आप इस एम्बेसीज की वेबसाइट पे जाएं और अपनी जो आपकी जो कंसल्ट है वो आपने जो इस पर अपनी जो राय लेनी है, कंसर्न करना है एम्बेसी से कुछ भी, वो आप कॉल करके उनसे मालूम कर सकते हैं। वो ऑफ कोर्स वो आपकी कॉल अटेंड करते हैं और आपका जवाब भी देते हैं। तो आप ब्रीफली उनसे पूछें कि एम्बेसी ओपन है, क्या मैं विज़िट कर सकता हूँ, तो आप इस तरीके से उनको कॉल करके उनके पास जा सकते हैं। तो सबसे पहले ये आपको बताया जा रहा है, जैसे ये हम इस पर क्लिक करते हैं एक साइट ओपन हो जाती है। ऑलराइट, तो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूके की वेबसाइट पे जाते हैं, यूएसए पे जाते हैं, तो ये आ जाती है यूएसए, ठीक है। तो यूएस ने ये ओपन कर दी है वेबसाइट। तो यहाँ पे ये नंबर बकायदा आ रहा है, उसकी वेबसाइट आ रही है, ऑलराइट, ये तमाम आ रही है इसकी इंफॉर्मेशन। तो ये आगे ले जाता है यहाँ पर अपनी साइट के ऊपर, ऑलराइट, ये उनकी साइट आ चुकी है। तो यहाँ पे आप मतलब कि कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप बाकायदा देख सकते हैं उनके नंबर्स, उन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे तमाम आपको मालूमात दी जा रही है कि आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ऑलराइट। लेकिन यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताया जाता हूँ कि इन्होंने अभी मेंशन किया हुआ है कि बाकायदा तौर पे ये अपॉइंटमेंट जो है वो कैंसिल कर रहे हैं, ऑलराइट। तो वो भी मैं आपको जाहिर कर देता हूँ। राइट, तो ये मैंने आपको सामने ओपन करके बता दी कि यहाँ पे बकायदा बताया जा रहा है कि यही यूएस एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर, ऑलराइट, यूएस एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट इन पाकिस्तान कैंसलेशन ऑफ रूटीन वीज़ा अपॉइंटमेंट, मतलब कि अपॉइंटमेंट अभी तक कैंसिल ही हो रही है और फर्दर वो अक्टूबर तक ले जा चुके हैं। लेकिन मेरा यही कहना है उन लोगों से जिन लोगों को मतलब कि एसेंशियल तौर पे ट्रैवल करना है और अपनी वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करना, वो बाकायदा इन वेबसाइट पे विज़िट करें, यहाँ से उनके नंबर लें, यहाँ से उनकी ईमेल्स लें, उन पर बाकायदा उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, तो वो आपका रिप्लाई देंगे। हो भी सकता है कि आपको इनवाइट कर लें एम्बेसी में और आपका जो भी इश्यूज़ होगा वो रिजॉल्व हो जाए, ऑलराइट। क्योंकि इस तरह से आपका इशू रिजॉल्व हो सकता है। अगर आप वेटिंग पे रहेंगे तो हो सकता है कि आप वेटिंग पे ही रहें, क्योंकि जाहिर सी बात है आजकल की कंडीशन जो है वो खुद ही पोस्टपोन कर रहे हैं आपकी अपॉइंटमेंट और आपकी जो वीज़ा एप्लीकेशंस हैं। तो बेहतर यही है कि आप उनसे बाकायदा खुद तौर पे कांटेक्ट करें
और उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमें किस तरीके से वीज़ा इशूज़ किया जाए कि हम जैसी फ़्लाइट्स बहाल होती है, ऑलरेडी बहाल से कई फ़्लाइट्स, तो आप ट्रैवल कर सकें। ऑलराइट, तो वो फिर तमाम डॉक्यूमेंटेशन, तमाम एसेंशियल तौर पे जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको देनी होगी, उस हिसाब से वो आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूव भी करवा सकते हैं। ऑलराइट, अदरवाइज़ आप कांटेक्ट नहीं करेंगे तो आप डिले पे रहेंगे। तो ये भी मेरी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये थी यूएसए से रिलेटेड। इसी तरीके से मैंने आपको शो करवाया यहाँ पे ये वेबसाइट तमाम एम्बेसीज इस्लामाबाद में जो है, उस तमाम एम्बेसीज, अगर आप किसी भी एम्बेसीज के लिए आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, मालूमात लेना चाहते हैं कि ये एम्बेसीज ओपन है कि नहीं, फॉर एग्जांपल कनाडा, ठीक है, आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये कनाडा की ये साइट्स, ये इन्फॉर्मेशन आई थी। यहाँ पे बाकायदा नंबर भी है और ईमेल एड्रेस भी है और वेबसाइट का भी है, ठीक है। तो आप जाते हैं तो सीधा आप डायरेक्ट कनाडा की वेबसाइट पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। आप जान सकते हैं कि आप अभी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो ये तमाम मालूमात आपको बताई जा रही है, क्योंकि अभी कई लोगों का क्वेश्चन ये है कि एम्बेसीज ओपन हो चुकी है, खुशखबरियाँ बहुत सी आ रही है कि एम्बेसीज ओपन हो चुकी है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। देखें, बताने का मकसद ये है कि अभी फ़िलहाल जो टूरिस्ट वीज़ा हो रहा है राइट नाउ, वो सिर्फ तुर्की का ही है। ऑलराइट, तुर्की ने आपको जो सर्विस दी है वो ओपनली दे दी है, वो टूरिस्ट वीज़ा आपको दे रहा है। कनाडा ने बेसिकली ऑल वीज़ा सर्विस ओपन कर दी है, लेकिन वो ऑनलाइन है। अभी कंफर्मेशन नहीं है कि कनाडा एम्बेसीज ओपन हुई है कि नहीं, क्योंकि कनाडा की जो अभी पासपोर्ट रिटर्निंग सिस्टम है वो शुरू कर दिया गया है, इवन यूके का भी। और अभी फ़िलहाल वो पासपोर्ट रिटर्न कर रहे हैं और अपनी एक सर्विस का उन्होंने प्रोमिनेंट कर दिया, वो आपको दे रहे हैं। उस लिहाज से आप कांटेक्ट कर सकते हैं उनसे, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल कहा जा रहा है कि 15 जुलाई तक ये ओपनिंग है इनकी। जब ओपनिंग हो जाएगी, जाहिर सी बात है फिर आपको कनाडा के बायोमेट्रिक देना कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा इश्यूज आता है बायोमेट्रिक का। तो आप अगर वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहते ही हैं तो ऑनलाइन आप कनाडा की अप्लाई कर सकते हैं, वो कोई इश्यूज़ नहीं। ऑलराइट, उसमें आप रिफ्यूज़ नहीं होंगे। अगर यूएस से कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको बता दिया गया है। अदर एम्बेसी में जिस तरह भी आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, मालूमात लेना चाहते हैं कि ओपन है कि नहीं, आप मालूमात ले सकते हैं। और आपको मैं ये फर्दर बता दूं कि लास्ट टाइम वीडियोस में एम्बेसीज ओपन हुई थी, स्पेन ने अपनी वीज़ा सर्विस बहाल की थी, लेकिन फिर से उन्होंने सस्पेंड कर दी थी, ठीक है ना। और लेकिन अभी भी ओपन है, स्पेन भी है, डेनमार्क भी है, नॉर्वे भी है, बेल्जियम भी है, पुर्तगाल भी है। लेकिन वो लॉन्ग टर्म वीज़े के लिए है, जो लोग एसेंशियल तौर पे अपनी फैमिली के लिए, अपने वर्क के लिए और अदर पर्पस के लिए जाना चाहते हैं, टूरिस्ट से रिलेटेड नहीं। मतलब कि नॉर्मली तौर पे आप अगर जाना चाहते हो तो आपको वीज़ा भी इशू किया जाएगा और आपकी वीज़ा एप्लीकेशन भी नहीं ली जाएगी, ठीक है। तो आप एम्बेसी से कांटेक्ट करके अपनी राय ले सकते हैं कि हम इस टाइम वीज़ा अप्लाई करें कि ना करें, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताई है कि इसका लिंक मैंने आपको वेबसाइट में दे दिया है, सॉरी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ये वेबसाइट का लिंक। आप यहाँ पे जाके जिस एम्बेसी से आपने मालूमात लेनी है, उस एम्बेसी की आप वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ग्रीस पे किया मैंने, ये ग्रीक की आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके नंबर है, ईमेल एड्रेस है, इवन वेबसाइट भी है, ठीक है। आप इस पे जाएंगे तो सिर्फ वेबसाइट पे जा सकते हैं और वेबसाइट पे जाके उनके कॉन्टैक्ट भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, इनको कॉल भी कर सकते हैं, इनको ईमेल भी कर सकते हैं, ये आपको रिप्लाई देंगे। आपकी प्रॉब्लम यहाँ से जाके आपकी प्रॉब्लम ईजीली सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इतना ज़रूरी नहीं कि आप मालूमात दें कि एम्बेसी भी ओपन हुई है कि नहीं। जैसे ही ओपन होगी वो आपको पता लग जाएगा खुद यहाँ से, क्योंकि इतनी ज़्यादा एम्बेसीज हैं कि मेरा भी बताना मुश्किल होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं कांटेक्ट करता हूँ तो वो मुझे आगे से बताते हैं कि हुई कि नहीं। जैसे ही ओपन होगी जाहिर सी बात है मुझे भी एक घंटी का साइन आ जाएगा, मैं आपको आगे बता दूंगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे ही होगा आपको बता दिया जाएगा। ऑलराइट, तो अगर आपने अपने तौर पर चेक करना है तो ये वेबसाइट है, यहाँ से आप अपनी मालूमात ले सकते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, और मेरी इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।